हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि 32 अंक में से आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको बताए थे उसमें से आपको 50 से 60% इस पेपर में देखने को मिले हैं। इसी तरह आपको गणित विषय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से जल्द चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रश्नांक 1 में सही विकल्प पूछे गए थे। यहाँ पर पहला प्रश्न है शुष्क बर्फ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आणविक होगा, अर्थात बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्नांक 2 है किस यौगिक में 8:8 समन्वय संख्या पाई जाती है। तो यहाँ पर सीजियम क्लोराइड में जो है 8:8 समन्वय संख्या पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है रक्षी कोलाइट की तरह कार्य करने वाला सॉल है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा जिलेटिन। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है कैलोमल है। तो यहाँ पर जो कैलोमल होता है Hg2Cl2 होता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है किस यौगिक में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर MgO यहाँ पर जो है +2 ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 है नायलॉन उदाहरण है। तो यहाँ पर जो नायलॉन उदाहरण होता है पॉलीएमाइड का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 7 है निम्न में से कौन सा प्रशांतक है। तो यहाँ पर जो सेकोनल है वह एक प्रशांतक है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपको 7 अंक में पूछे गए थे। तो यहाँ पर पहला खाली स्थान है कुल प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। तो कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। तो पहले खाली स्थान का आंसर 7 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा खाली स्थान है अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के खाली स्थान होती है। तो कैसी होती है, समानुपाती होती है। तो दूसरे खाली स्थान का आंसर समानुपाती होगा। इसके बाद तीसरा खाली स्थान है स्कंदन खाली स्थान के विपरीत होता है। तो पेप्टीकरण के विपरीत होता है। इसके बाद यहाँ पर चौथा खाली स्थान है फ्लोरस्पार का सूत्र है। तो यहाँ पर CaF2 यहाँ पर फ्लोरस्पार का सूत्र होता है। इसके बाद पांचवा खाली स्थान है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन की है इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। इसके बाद छठवां खाली स्थान है टेफ्लॉन का बहुलक है। तो यहाँ पर टेट्राफ्लोरोएथिलीन यहाँ पर जो है टेफ्लॉन का बहुलक होता है। इसके बाद यहाँ पर 7वां खाली स्थान है फ्यूरासिन औषधि है। तो यहाँ पर जो फ्यूरासिन है वह एक प्रतिजैविक औषधि होती है। इसके बाद प्रश्नांक 3 में आपको सही जोड़ियाँ पूछी गई थी। तो यहाँ पर पहला है कांच। तो कांच यहाँ पर क्या होता है, एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो यहाँ पर इसका पहले का आंसर हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद दूसरा है धातुमल। तो धातुमल का जो सूत्र होता है इस प्रकार से होता है CaSiO3 होता है। तो यहाँ पर ई नंबर से आपको मिला देना है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा में आपको वर्ग समतलीय। तो यहाँ पर वर्ग समतलीय क्या होता है, HCF4 होता है। तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन से आपको मिला देना है। इसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर में आपको दिया गया है उदासीन लिगेंड। तो उदासीन लिगेंड क्या होता है, CO होता है। डी नंबर के ऑप्शन से आपको मिला देना है। इसके बाद पांचवा दिया गया है स्प्रेट
ऑफ वाइन, तो यहाँ पर H नंबर से आपको मिला देना है C2H5OH। इसके बाद 6वें नंबर में दिया गया है प्राथमिक एमीन, तो प्राथमिक एमीन क्या होता है, RNH2 होता है, C नंबर से आपको मिला देना है। इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट में दिया गया है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है, अर्थात बी नंबर से आपको मिला देना है। तो इस प्रकार से आपकी सभी सही जोड़ियों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है आर्हीनियस समीकरण लिखिए, तो इस प्रकार से आर्हीनियस समीकरण होता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कैंसर के उपचार में आने वाली उत्कृष्ट गैस का नाम लिखिए, तो यहाँ पर रेडॉन गैस होती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है बेंजल्डिहाइड की केसीएन के साथ होने वाली संघनन क्रिया का नाम लिखिए, तो यहाँ पर क्या होती है, बेंजोइन संघनन क्रिया होती है। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके पास हाइड्रोजन नहीं जुड़े होते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न है बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम लिखिए, तो यहाँ पर कौन सा प्रोटीन होता है, केरोटीन होता है। इसके बाद छठवां प्रश्न है पॉलीथीन का एकलक लिखिए, तो यहाँ पर जो पॉलीथीन का एकलक होता है वह एथिलीन होता है। इसके बाद सातवां प्रश्न है किसी एक ज्वरनाशी का नाम लिखिए, तो यहाँ पर पैरासीटामोल यहाँ पर क्या है, एक ज्वरनाशी है। तो इस प्रकार से यह आपके सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।